हेलो स्टूडेंट वेलकम टू एग्जाम नोट आज सेसन में आम एजुकेशनल साइकोलॉजी किसी डेवलपमेंटल थियोरी गुड़िक मध्यरु दुईटी डेवलपमेंटल थियोरी को डिस्कसन करवा। चलते वीडियो को स्टार्ट करवा। प्रथमे आम कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियोरी को डिस्कसन करवा। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियोरी जहाँ कि संज्ञानात्मक विकास बोली आम कही था। ये संज्ञानात्मक विकास तत्व जे प्रोपाउंड करते से किए ना जीन पियाजेट जे कि स्विस साइकोलॉजिस्ट थिले। ये कॉग्निटिव शब्दटा रिलेटेड क्या सहित ना मेंटल डेवलपमेंट सहित रिलेटेड। ये कॉग्निटिव शब्द लैटिन शब्द कॉग्निसियो आसी जार अर्थ टू नो टू रिकॉग्नाइज टू कॉन्सेप्चुअलाइज। जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन मन रखु जब एग्जाम में आसो हु इज द फादर ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी तो आपड़ कौन लिखे आंसर जीन पियाजेट। जीन पियाजेट रैडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म सहित जड़ित। नेक्स्ट देखा जीन पियाजेट जो चारोटी डेवलपमेंटल स्टेज अच्छी एवं चारोटी जो तांकर कौन अच्छी ना कॉग्निटिव प्रोसेस अच्छी सेटा को आम डिस्कसन करवा। प्रथम आम एमसीक्यू को जीवा। एमसीक्यू क्वेश्चन 1 कौन अच्छी ना जीन पियाजेट इज बेस्ट नोन फॉर हिज थ्योरी ऑफ व्हाट टाइप ऑफ डेवलपमेंट। जीन पियाजेट निम्नोक्त मध्यरु केउ डेवलपमेंट थ्योरी पाई बेस्ट नोन बा अधिक परिचित। तो केउ थ्योरी पाई से अधिक परिचित तो राइट आंसर रहबो कौन ऑप्शन बी रे राइट आंसर कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। ये संज्ञानात्मक विकास तत्व पाई जीन पियाजेट विशेष परिचित। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी अकॉर्डिंग टू पियाजेट व्हाट इज द प्राइमरी ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो पियाजेट को अनुसार कॉग्निटिव डेवलपमेंट पछरे क्यों प्राइमरी सोर्स रही बोली पचरा जाइए। तो राइट आंसर रहबो कौन ना ऑप्शन नंबर सी रे राइट आंसर मैच्योरेशन ऑफ द ब्रेन। ब्रेन रो मैच्योरेशन बा ब्रेन डेवलपमेंट मेंटल डेवलपमेंट है प्राइमरी सोर्स कारण ना कॉग्निटिव डेवलपमेंट रो। क्वेश्चन नंबर 3 अच्छी इन पियाजेट्स थ्योरी व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस बाय व्हिच चिल्ड्रेन मॉडिफाई देयर एग्जिस्टिंग मेंटल स्ट्रक्चर टू अकोमोडेट न्यू इनफॉरमेशन। ठीक है पूर्व मु कही पियाजेट कर चारोटी कॉग्निटिव प्रोसेस रहुची। फर्स्ट वन इज कौन ना स्केमा। सेकेंड वन है कौन ना आसिमिलेशन। थर्ड वन कौन ना अकोमोडेशन। फोर वन इक्विलिब्रियम। तो ये डिस्कसन करवा चारोटी कॉग्निटिव प्रोसेस को। फास्ट वन जो स्कीमा रहा यहाँ कौन ना मेंटल स्ट्रक्चर बा एक्जिस्टिंग नॉलेज जो नॉलेजटा आम पाखे अच्छी ताकू आम स्कीमा बोली कही था। तो आसिमिलेशन कौन जिते एक्जिस्टिंग नॉलेज जो नॉलेज आम पाखे अच्छी ता सहित किसी न्यू इनफॉरमेशन आम ऐड करूँ। व्हेन वी ऐड न्यू इनफॉरमेशन इन एक्जिस्टिंग स्कीमा बा एक्जिस्टिंग नॉलेज ताकू आम आसिमिलेशन बोली कही था। देन रहा कौन थ्रीटा कौन आकोमोडेशन। आकोमोडेशन जिते बड़े आम इनफॉरमेशन किसी मॉडिफाई आनी था किसी चेंज आनी था किसी आकोमोडेट करी था ताकू आम आकोमोडेशन बोली कही था। इक्विलिब्रियम कहले आम कौन बुझू जिते बड़े एक्जिस्टिंग स्कीमा सहित न्यू इनफॉरमेशन जो ऐड है ता भितर आम इक्विलिब्रियम बा बैलेंस जिते बड़े आम रखी था संतुलन बजाय रखी था ताकू आम इक्विलिब्रेशन बोली कही था। एबे क्लियर हो गले। तेबे क्वेश्चन को जीवा। क्वेश्चन टे कौन अच्छी देखा। In Piaget's theory, what is the term for the process by which children modify their existing mental structure to accommodate new information? कहला कि पियाजेट को थ्योरी रे कॉग्निटिव प्रोसेस रो केउन टर्म जोटा कि कौन करता है ना चिल्ड्रेन को मॉडिफाई करता है कोठी ना एक्जिस्टिंग मेंटल स्ट्रक्चर रे एवं आकोमोडेट करता है न्यू इनफॉरमेशन सहित जोटी आकोमोडेट थिबो मॉडिफाई थिबो चेंजेस थिबो सेठी तो आमे आकोमोडेशन ही बसेबा। पूर्वरु कौन पढ़ले ना 4 कॉग्निटिव प्रोसेस विषय पढ़ले। एबे 4 स्टेजेस विषय पढ़ा। फर्स्ट स्टेज रहा कौन ना हमरो ना सेंसरी मोटर। सेकेंड स्टेज रहा कौन ना प्री ऑपरेशनल। सेम थर्ड स्टेज कौन रहा ना कंक्रीट ऑपरेशनल। फोर्थ स्टेज कौन रहा ना फॉर्मल ऑपरेशनल। बर्तमान एबे आमे कॉग्निटिव डेवलपमेंट रो फर्स्ट स्टेज रहा कौन ना सेंसरी मोटर पीरियड जोटा कि 0 ରୁ 2 इयर्स पर्यंत चली थाए। या रिलेटेड किसी डेवलपमेंट गुड़ी को आम जाना कौन कौन सब डेवलपमेंट होता है सेंसरी पीरियड रे। जेमिति कि प्रथम आमर सेन्स ऑर्गन गुड़िक सब डेभलप होता है। यह सहित ऑब्जेक्ट परमानेंस आम आसता है वस्तुर स्थायित्व विषय आम धारणा आसी था। इमिटेशन आम इमिटेट अनुकरण कर। तो सेंसरी मोटर स्टेज रे यही एक्टिविटी गुड़िक आमर डेभलप होता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट रो सेकेंड स्टेज जोटा कि रहा कौन ना प्री ऑपरेशनल स्टेज आपको डिस्कसन करवा। प्री ऑपरेशनल स्टेज टे आमर
केते ना 2 ରୁ 7 इयर पर्यंत चली थाए। या को हमर अर्ली चाइल्डहुड स्टेज बोली कह जाय थाए। एथिरे पिलाटी केउ केउ एक्टिविटी सब डेवलप होई थाए ताको डिस्कशन करबा, जेमिति कि पिलाटीर क्लासिफिकेशन बा पिलाटी गोटे जिनस को वर्गीकरण करि पारे, सीरियसन करि पारे, क्रमीकरण करि पारे, तार इगोसेंट्रिक थिंकिंग एथि आसी थाए एवं कंजर्वेटिव थॉट डेवलपमेंट होई थाए एवं यह होची लैंग्वेज डेवलपमेंट रो क्रिटिकल पीरियड। देन नेक्स्ट स्टेज होची कोन ना कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ए कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज टी हमर 7 ରୁ 11 इयर पर्यंत चली थाए। एथिरे केउ केउ सब थिंकिंग बा एबिलिटी डेवलपमेंट होई थाए देखिबा, जेमिति कि एथे रिभर्सिबिलिटी थिंकिंग डेवलप होई थाए। ता सहित क्लासिफिकेशन पिलाटी करि पारे, सीरियसन मध्ये करि पारे। एथे कंक्रीट थिंकिंग मध्ये पिलाटी डेवलपमेंट हुए। आकु हमें कोन स्कूल एज बा प्ले एज बोली कहि थाउ। सेटा कोन थला नै अर्ली चाइल्डहुड पीरियड, एटा हला लैटर चाइल्डहुड पीरियड। एटा कोन लैटर चाइल्डहुड पीरियड। देन ए स्टेज रे पिलाटर सिंबॉलिक लॉजिकल थिंकिंग मध्ये आरंभ हो जाय थाए। या को हमें गैंग एज बोली मध्ये कहि थाउ, काहे कि ना पिलाटी ए स्टेज रे निजो ग्रुप सहित रहया पई ही भल पाई थाए, त निजो पीयर ग्रुप सहित रहि थाए। देन नेक्स्ट स्टेज रहला हमर कोन 4 रे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ए फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज ता हमर कोन ना 11 ऑनवर्ड चली थाए। स्टेज रे पिलाटर केउ केउ एक्टिविटी सब डेवलपमेंट होई थाए देखिबा, जेमति कि पिलाटी लॉजिकल थिंकिंग करि पारे, क्रिएटिव थिंकिंग करि पारे, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग रो डेवलपमेंट होई थाए। ता सहित से प्रॉब्लम सॉल्विंग मध्ये करि पारे, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग रो डेवलपमेंट होई थाए। एला कोन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बा सबुठु लास्ट स्टेज कॉग्निटिव डेवलपमेंट रो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि, नेक्स्ट व्हिच ऑफ द Piaget स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट occurs ड्यूरिंग इन्फेंसी बार टू अबाउट 2 इयर्स। तो राइट आंसर कौन रहा? ऑप्शन नंबर ए रहा राइट आंसर, सेंसरी मोटर स्टेज, जे कि Piaget फास्ट स्टेज जोटा कि 0 ରୁ 2 इयर पर्यंत चली थाए। At which stage of Piaget's theory do children develop the ability to use symbol, engage in pretend play and show egocentrism? Then यहाँ राइट आंसर होगा कौन? ऑप्शन बी रे राइट आंसर, प्री ऑपरेशनल स्टेज। ए प्री ऑपरेशनल स्टेज रे पिलाटी मध्य इगोसेंट्रिज्म देखा जाय थाए। पिलाटी कोन आत्मकैंद्रिक बा अहंकैंद्रिक होई थाए। ता सहित से विभिन्न प्रकार खेल रे एंगेज रहया पे भल पाई थाए एवं से विभिन्न प्रकार सिंबल को मध्य यूज कर थाए। ता सिंबॉलिक एबिलिटी रो डेवलपमेंट होई थाए। क्वेश्चन रहला, व्हाट टर्म डज Piaget use to describe the awareness that object continue to exist even when they are out of sight? ऑब्जेक्ट टी हमर आउट ऑफ साइट हेले मध्य से स्टिल एक्जिस्ट रही थाए बा हम दृष्टि बाहर गले मध्य तार स्थायित्व थाए। तो या राइट आंसर होला कोन ना ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ऑब्जेक्ट परमानेंस। नेक्स्ट अछि, व्हिच स्टेज ऑफ Piaget थ्योरी इज कैरेक्टराइज्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल थिंकिंग, कंजर्वेशन एंड द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड कॉन्क्रीट कांसेप्ट? Piaget को थ्योरी रो केउ स्टेज जे कि दर्शाई थाए द डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल थिंकिंग रो डेवलपमेंट, ता सहित कंजर्वेशन थिंकिंग बा कंजर्वेटिव थिंकिंग, ता सहित कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट गुडी को रो बुझिबार एबिलिटी बा सामर्थ्य केउ स्टेज रे आस्ते? तो राइट आंसर हेबो कोन? ऑप्शन सी रे राइट आंसर, कंक्रीट ऑपरेशनल। कंक्रीट कॉन्सेप्ट गुडी को से कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज रे ही बुझी थाए बा से एबिलिटी तार डेवलप होई थाए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। During which stage do children begin to understand abstract concept, engage in hypothetical thinking and develop deductive reasoning skill? तो राइट आंसर हेबो कोन? ऑप्शन डी रे राइट आंसर, फॉर्मल ऑपरेशनल। ए टिके पूर्व पढ़ले एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट हैला कि हाइपोथेटिकल थिंकिंग हैला, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग हैला, ये सब स्किल केतल डेवलप होई थाए ना फॉर्मल ऑपरेशनल रे। मैथमेटिकल स्किल हैला, क्रिएटिव थिंकिंग हैला, ये सबुतिक फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बा लास्ट स्टेज रे ही पिलाटीर डेवलप होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन रहला कोन? Piaget believed that cognitive development is dash process, meaning that it unfold in a series of distinct stages. Piaget बिलीव करते जे कॉग्निटिव डेवलपमेंट होची से प्रोसेस जो प्रोसेस रे कहता है ना डिफरेंट स्टेज रे कॉग्निटिव डेवलपमेंट हमर अनफोल्ड होई चली थाए। क्योंटा ना एटा हला गोटे डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस, ये कंटिन्यूअसली बा अनवरत भाव में कॉग्निटिव डेवलपमेंट गोटे पिलाटी देखा दिए ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अछि, व्हाट डिड Piaget कॉल द टेंडेंसी फॉर चिल्ड्रेन टू फोकस ऑन वन एस्पेक्ट ऑफ ए सिचुएशन व्हाइल नेग्लेक्टिंग अदर इंपोर्टेंट एस्पेक्ट? जितेबले पिलाटी गोटे एस्पेक्ट उपर फोकस करी अदर इंपोर्टेंट एस्पेक्ट गुड़ सब नेग्लेक्ट करें बा अवहेलित करें से आम कौन बोली कही कौन कही ना सेंट्रेशन बोली कही केंद्रीकरण बोली कही। नेक्स्ट आमर सेकेंड थ्योरी है कौन ना भाइगोट्स्की सोशियो कल्चरल थ्योरी। तो भाइगोट्स्की कौन थे ना रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। तो देखा आमर MCQ1 कौन रहा ये रिलेटेड सोशियो कल्चरल थ्योरी इज गिवन बाय। तो सोशियो कल्चरल थ्योरी किए देते बोली पचारि जमीक ऑप्शन 1 अच्छी जीन पियाजेट, ऑप्शन 2 ले भाइगोट्स्की, ऑप्शन 3 अच्छी पावलोव,
ऑप्शन नंबर 4 होची थॉर्नडाइक। तो राइट आंसर रहइबो कोन ना सोशियो कल्चरल थ्योरी हमर ऑप्शन नंबर 2 लेव भाइगोट्स्की देथिले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। क्वेश्चन नंबर 2 अछि हमर इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लेव भाइगोट्स्की डज नॉट फोकस। निम्नोक्त मध्यरु केउ पॉइंट को लेव भाइगोट्स्की फोकस कर नथिले बा गुरुत्व दे नथिले। ऑप्शन नंबर ए अछि सोसाइटी, ऑप्शन नंबर 2 अछि कल्चर, ऑप्शन नंबर 3 अछि मैच्योरेशन, ऑप्शन नंबर भी अच्छी आईवी अच्छी लैंग्वेज। सोसाइटी कल्चर लैंग्वेज ये तीनोटी होची सोशियो कल्चरल थ्योरी रो मेन एस्पेक्ट बा तांकर टूल थिला, किंतु से मैच्योरेशन को गुरुत्व एथिरे दे नथिले। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन अछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सुइटेबल पेडागोजी टू प्रमोट कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू लेव भाइगोट्स्की। अकॉर्डिंग टू लेव भाइगोट्स्की निम्नोक्त मध्यरु केउंटा जे कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट को प्रमोट करिया पे सुइटेबल नुहे बोली पचारछि, जेमति कि ग्रुप लर्निंग देछि, कोलैबोरेटिव लर्निंग देछि, कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन देछि, रिप्रोडक्शन एंड रिकॉल देछि। तो भाइगोट्स्की कहिथिले ग्रुप लर्निंग पई, कोलैबोरेटिव लर्निंग, पियर लर्निंग, कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन पई, बट से रिप्रोडक्शन एंड रिकॉल उपरे गुरुत्व दे नथिले, कारण एटा ओल्ड मेथड थिला बा घोषा पद्धति को ये प्रोत्साहित करे, जहा कि लेव भाइगोट्स्की अपोज करुथिले। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन अछि कोना लेव भाइगोट्स्की सोशियो कल्चरल थ्योरी प्रमोट्स टीचिंग लर्निंग थ्रू। भाइगोट्स्कर सोशियो कल्चरल थ्योरी जे कि टीचिंग लर्निंग को प्रमोट करथाय कहा द्वारा करथाय। ऑप्शन नंबर 1 अछि रिवार्ड एंड पनिशमेंट, से तो केबे रिवार्ड पनिशमेंट कथा कहि नथिले। रोट लर्निंग को से स्ट्रांगली अपोज करुथिले, कारण से घोषा पद्धति गुरुत्व दोनथिले। ड्रिल एंड रिकॉल एटा ओल्ड मेथड जहा कि से अपोज करुथिले। तो राइट आंसर होला कोन ना ऑप्शन नंबर ट्रिपल आई रे राइट आंसर पियर लर्निंग एंड स्कैफोल्डिंग। से पियर लर्निंग, ग्रुप लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग आ ऊपर गुरुत्व दोथिले बा स्कैफोल्डिंग को ऊपर गुरुत्व दोथिले। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लेव भाइगोट्स्की सोशियो डेवलपमेंटल थ्योरी। तो निम्नोक्त मध्यरु केउंटी लेव भाइगोट्स्कीकर सोशल डेवलपमेंट थ्योरी रो गोटे क्रिटिसिज्म बोली पचरा जायछि। जेमति कि ऑप्शन नंबर 1 अछि ही परफॉर्मड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन हिज ओल्ड चिल्ड्रन, ना he assumed that the changes in surrounding will automatically lead to a change in the person। ऑप्शन नंबर 2 रे राइट आंसर, कारण से आज्यूम करुथिले कि सराउंडिंग रे चेंज आसिले ऑटोमेटिकली गोटे पर्सन देरे ही चेंज आसी जाय थाए। भाइगोट्स्की सराउंडिंग को ही बेसी गुरुत्व दोथिले बा सोसाइटी को बेसी गुरुत्व दोथिले। तो एटा तांकर क्रिटिसिज्म थिला तांकर थ्योरी रो। द नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा कोन अछि द कांसेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज प्रपोज्ड बाय। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट रो कांसेप्ट किए देथिले बोली पचारिछि। तो राइट आंसर हेबो कोन ऑप्शन नंबर 2 रो राइट आंसर लेव भाइगोट्स्की जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहिथिले। देन नेक्स्ट रहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक हैज बीन प्रपोज्ड बाय लेव भाइगोट्स्की फॉर टीचिंग इन प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट। निम्नोक्त मध्यरु केउ टेक्निक भाइगोट्स्की देथिले कोन पे ना प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट मानकु टीचिंग करिया पे। तो राइट आंसर हेबो कोन ना ऑप्शन नंबर 1 रे राइट आंसर इंस्ट्रक्शनल स्कैफोल्डिंग। The next question is 8 number. In reference to the Lev Vygotsky sociocultural theory, which of the following teaching learning strategy is not proposed by Lev Vygotsky? लेव भाइगोट्स्की सोशियोकल्चरल थ्योरी अनुसार निम्नोक्त मध्यरु केउ टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजी विषय से कहि नथिले बोली कहिसंती। तो ऑप्शन नंबर 1 अछि ग्रुप लर्निंग, ऑप्शन नंबर 2 आई अछि कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन, ऑप्शन नंबर ट्रिपल आई अछि कोलैबोरेटिव लर्निंग, ऑप्शन नंबर आई भी अछि एक्सपोजिटोरी टीचिंग लर्निंग। तो ग्रुप लर्निंग विषय से कही, कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन विषय कही, कोलैबोरेटिव लर्निंग, प्योर लर्निंग, रेसिप्रोकल लर्निंग, ये सब विषय कौन ना लेव भाइगोट्स्की कही टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजी। बट एक्सपोजिटोरी टीचिंग लर्निंग यहाँ लेक्चर मेथड ओल्ड मेथड ए विषय से कही नथिले। ऑप्शन नंबर आई भी रहिबो राइट आंसर एठी। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन देख बहुत इंपोर्टेंट रहिबो। ए गर्ल नेम्ड सीता इज अरेंजिंग सम पीसेस ऑफ द बॉल व्हाइल रीअरेंजिंग द बॉल शी स्पीक अलाउड टू डायरेक्ट her own action according to Lev Vygotsky the use of such language to self regulate is called। तो भाइगोट्स्की तीनोटी लैंग्वेज संपर्क कहते जोटा कि प्रथम सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच, साइलेंट स्पीच। जिते पिलाटी पब्लिकली कथा है जेनराली कथा है ताको आम सोशल स्पीच बोली कही। पिलाटी जिते निज सहित कथा होता है निजक सेल्फ रेगुलेट करे, सेल्फ डायरेक्ट करे ताको आम प्राइवेट स्पीच कही था। साइलेंट स्पीच केतेबेले ना पिलाटी जिते निज सहित निजे कथा है सेतेबेले शब्द बाहरी न थाए। प्राइवेट स्पीच रे पिलाटी निज सहित कथा होता है, साइलेंट स्पीच रे भी पिलाटी निज सहित कथा होता है। बट प्राइवेट स्पीच रे एटा डिफरेंट कि पिलाटी पाटिरू शब्द बाहरी थाए, बट साइलेंट स्पीच रे पिलाटीर पाटिरू शब्द बाहर न थाए।
ये गोटे एग्जांपल दूसरे आपने बुझीपारे धरनी गोटे पिलाटर 10th एग्जाम अच्छी तो 10th एग्जाम भल कर भल रिजल्ट करार अच्छी बट ताको निद लगुच से शोई पड़ी हठात ना उठला भाविला कि मो 10th एग्जाम अच्छी काली तो मो एग्जाम तो बहुत बेस्ट रिजल्ट आने अच्छी तो मैं शोले हम कि तो सी निजक सेल्फ डिरेक्ट करे सेल्फ रेगुलेट करे धीरे धीरे कथा ही निज सहित से कथा हुए और उठिकिना पढ़ी बसे तो सेटा प्राइवेट स्पीच साइलेंट स्पीच केतेबेले धर तुम गोटे कम करने तुम घरे कहते तुम इच्छा ना तुम तो गुण गुण किसी कहीपर गाड़ी कर मन मन गाड़ी कर कि मत सब डाकुंट मत सब कहते कामटा करने तो सहीटा साइलेंट स्पीच जो आम निज सहित कथा था भॉइस आसी न था निज सहित कथा था बट प्राइवेट स्पीच रे भॉइस आसता तो ये कही ना गोटे गार्ल जार ना है कौन ना सीता से किसी पीस नहीं ना गोटे बॉल को आरेंज करुच्ची जोड़ा चेष्टा करुच्ची से बॉलटा को जोड़े चेष्टा करुच्ची से कौन करुच्ची ना निजक डिरेक्ट करुच्ची एवं निजक बड़ पार्टी रे एक्शन करी कहूची निज सहित कथा होची अकॉर्डिंग टू लेव हाइगोट्स्की द यूज ऑफ सच लैंग्वेज टू सेल्फ रेगुलेट इज कॉल्ड सेल्फ रेगुलेट ता निजक करुच्ची सेल्फ डिरेक्ट करुच्ची ता माने एटा कौन ऑप्शन नंबर 3 है राइट आंसर प्राइवेट स्पीच 10 नंबर क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट फोकस ऑन द फिलोसफी ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म तो निम्नोक्त मध्य क्यों साइकोलॉजिस्ट ये कि सामाजिक संगठनवाद उपर गुरुत्व देते बोली पचारि तो राइट आंसर रहा कौन ऑप्शन नंबर 2 रहा राइट आंसर लेव हाइगोट्स्की जे कि सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे सेमती आमर पूर्व पढ़ले पियाजेट कौन थे ना रैडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म उपर बेसी गुरुत्व देते देन 11 नंबर क्वेश्चन अच्छी द स्टेटमेंट थॉट नॉट ओनली डिटरमाइन्स लैंग्वेज बट ऑल्सो प्रिसीड इट वाज गिवन बाय हुम तो स्टेटमेंट टी कौन रहा थॉट नॉट ओनली डिटरमाइन लैंग्वेज थॉट लैंग्वेज को डिटरमाइन करे ना बट आपको प्रेसिड करें यह किए कहते ना ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर लेव हाइगोट्स्की कहते ये गोटे इंपोर्टाट पॉइंट मन रखु हाइगोट्स्की कहते आगे लैंग्वेज आसो आगे लैंग्वेज आसले ही पिलाटी थॉट करें चिंता करें किंतु तार अपोजिट रे हमर पियाजेट कहते कौन ना आगे थॉट आसो पिलाटी आगे चिंता कले ही तापर लैंग्वेज कहीपर ये दुईटा कौन थी ना कॉन्ट्राडिक्टोरी थिला देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जावा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी 12 नंबर इन लेव हाइगोट्स्की सोशियो कल्चरल थ्योरी व्हिच एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट इज इग्नोर्ड हाइगोट्स्की सोशियो कल्चरल थ्योरी रे केउ एस्पेक्ट को इग्नोर करा जायतिला सोशल एस्पेक्ट उपर गुरुत्व देता कल्चर एस्पेक्ट उपर गुरुत्व देता लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट बा लैंग्वेज उपर से गुरुत्व देते बट बायोलॉजिकल एस्पेक्ट को गुरुत्व दिया ना इग्नोर कराइला देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 13 नंबर अकॉर्डिंग टू लेव हाइगोट्स्की चिल्ड्रेन लर्न हाइगोट्स्की अनुसार चिल्ड्रेन केमिति शिखी था बाय मैचुरेशन ना बाय इमिटेशन व्हेन रिएनफोर्समेंट इज ऑफर्ड ना बाय इंटरेक्टिंग विथ एडल्ट एंड पियर्स हाइगोट्स्की आसे माने पियर कथा तो आसो ग्रुप लर्निंग कथा तो आसो स्कैफोल्डिंग कथा तो आसो चिल्ड्रेन तार पियर ग्रुप सहित इंटराक्ट करकिना ही शिखी थाए द नेक्स्ट क्वेश्चन रहा 14 नंबर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू लेव हाइगोट्स्की लेव हाइगोट्स्की अनुसार निम्नोक्त मध्य क्यों पॉइंट टी सत्य नुहे बोली पचारि तो ऑप्शन नंबर 1 अच्छी लर्निंग इज ए सोशल एक्टिविटी लर्निंग हूँ गोटे कौन सामाजिक कार्यकलाप तर ठीक अच्छी डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस डेवलपमेंट हूँ एक अनवरत प्रक्रिया यहाँ भी ठीक अच्छी ए चाइल्ड लर्न थ्रू सोशल इंटरेक्शन चाइल्ड सोशल इंटरेक्शन द्वारा ही शिखी थाए यहाँ भी ठीक अच्छी तो ये तीन टाक विषय कौन लेव हाइगोट्स्की कहते ये अच्छे ऑप्शन आई भी नन ऑफ दिस तो यहाँ राइट आंसर कारण ये तीनोटी कौन ठीक अच्छी तीनोटी सत्य अटे देखो 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ बहुत इंपोर्टाट रहा क्वेश्चन टा गीता इज प्लेइंग विथ सम टॉयज गीता कौन करूला ना किसी टॉयज सहित किसी खेलना सहित से खेलुला एंड सी वांट टू रिअरेंज देम इन ऑर्डर एवं से चाहूला ताकू ऑर्डरली रिअरेंज करी रखापी सी इज अनेबल टू अरेंज देम इन ऑर्डर से खेलना गुड़ी को से अरेंज करने अनेबल थिला बा असमर्थ थिला हर मदर इज ऑब्जर्विंग हर एक्टिविटी तार माँ ए एक्टिविटी गुड़ी को ऑब्जर्व करुले बा देखुले हर मदर प्रोवाइड सम हिंट टू हर डॉटर तांकर माँ किछि हिंट्स तांको प्रोवाइड कले कौन पे ना टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ द अरेंजमेंट से अरेंजमेंट करने बा ऑर्डरली ताको अरेंज करने तांको डॉटर को से किछि हिंट्स देले अकॉर्डिंग टू लेव हाइगोट्स्की दिस टेक्निक ऑफ लर्निंग विल हाइगोट्स्की अनुसार लर्निंग रो टेक्निक को आमे कौन बोली कहि थाउ तांकर माँ तांकर टॉय को अरेंज करने किसी हिंट्स देले टेम्परारी हेल्प कले से टेम्परारी हेल्प को आमे कौन कहि थाउ ना एक्ट ऑफ स्कैफोल्डिंग बोली कहि थाउ स्कैफोल्डिंग बा जेतेबेले आमे गोटे कोनोसी पिल्ला को तांकर लर्निंग रे टेम्परारी हेल्प करि थाउ सपोर्ट करि थाउ ताकू आमे स्कैफोल्डिंग करि थाउ एटी गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट मन रखंतु हाइगोट्स्की थ्योरी अनुसार जेड ए
डी जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट JPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट कौन ना पिलाटी जहाँ जानी ता पाखे जो नॉलेज अच्छी जो से कैपेबल गोटे कार्य करने से कैपेबल से ता द्वारा जोटा हो पारुची सेटा कौन ना जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। पिलाटी से कार्यटा करें जिते पिलाटी गोटे कार्य करें अन्य कार हेल्प मागुची ताको आमे कौन कहबा ना स्कैफोल्डिंग बोली कहूचे से स्कैफोल्डिंगटा ताको जे दउची तो निहाती से विषय अधिक जानिथिबो ताको आमे कौन कहबा ना MKO कहबा मोर नॉलेजेबल अदर कारण से अधिक जानी ता विषय जहाँफल से स्कैफोल्ड करुच्ची टेम्पररी हेल्प करुच्ची सपोर्ट करुच्ची से स्तर में पहुँचापी तो ताको आमे JPD कहबा जोटा पिलाटा जानी जोटा पिलाटी जानी तार डिफरेन्स को आमे कौन कही था JPD कही था बस से गोल रे से पहुँचापी से अन्य कहार साहाय्य लोड़ा कर से टेम्पररी सपोर्ट जोगे दूचे। धरने ये गोटे एग्जांपल नबा पिलाटी साइकिल शिखिबो पिलाटी साइकिल तो ठीक से शिखिनी गली पड़ुची चलाऊँच पड़ जाऊँच तो से चाहूँगी ता पछुरु किए धरिले साइकिलटा से शिखिबो ता पछुरु किए धरिबो जे साइकिलटा शिखिथिबो साइकिल विषय जहाँ नॉलेज थिबो तो ताकू आमे MKO कहले मोर नॉलेजेबल अदर से जानी साइकिल चढ़ाता ताकू से पछुरु धरिले ही से तार साइकिलटा चलेबो तो ताकू आमे टेम्पररी सपोर्ट कले से मोर नॉलेजेबल अदर जी से ताकू टेम्पररी सपोर्ट दबो से टेम्पररी सपोर्ट को आमे कौन कहबा ना स्कैफोल्डिंग कहबा बा हेल्प कहबा टेम्पररी सपोर्ट ताकू जोगे देले जहाँ फल से JPD रे पहुँच पार लक्ष्य स्थल पहुँच पार से साइकिलटे चलै पार तो पिलाटी जहाँ शिखी और ताकू आमे किछि हेल्प करे जदि से आगू बढ़िकिना से कार्यटी करि पारुछि ताकू आमे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोली कहि थाउ। तो आज सेसन को आम ये शेष करें जदि भिडियोटी आपको भल लगी था निश्चय लाइक करेंगे और सांग सहित शेयर करेंगे और किसी जदि आप डाउट थाए कमेंट सेक्शन में जनइबे। रोचे धन्यवाद।